जिस दिन श्राद्ध का भोज खाते उस दिन यदि वैराग्य धारण नहीं करते, केवल उस दिन, दूसरे दिन नहीं, सिर्फ उस दिन की बात है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। तो आज हम जानकारी लेके आए हैं भोज खाने के बारे में। आप लोग ग्राम में भोज जो खाते हो ना, वैसे तो पुराणों में बताया गया है कि मृतक भोज नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति घर गृहस्थ में प्रवेश कर जाएगा, मतलब कोई भी व्यक्ति जब युवा अवस्था प्राप्त होता है तो उसके जीवन में दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ते की वो संन्यास वैराग्य धारण करके भगवान के भजन ध्यान में लग जाए, भजन साधना में, और एक रास्ता घर गृहस्थ आश्रम का पालन करके, शादी विवाह करके, बाल बच्चे पैदा करके बाल बच्चे का पालन करे। इसको कहते हैं घर गृहस्थ आश्रम। तो हम आज वीडियो लेके आए हैं भोज खाने के बारे में, और सड़कों पर बट रहे लंगर वगैरह होते हैं ना, उस भोजन के बारे में, फ्री के भोजन के बारे में। हमारे ग्राम घर में जो भोज होता है, चाहे वो भोज कोई भी हो, श्राद्ध का भोज हो या विवाह का भोज हो या खुशियों का पार्टी हो, तो भोज जो आप लोग खाते हो ना, तो भोज वैसे पुराणों में बताया गया है मृतक भोज नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दुखी है उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, बताया गया है। लेकिन हमारे ग्राम में जैसा वातावरण हमारे दादा परदादा की पीढ़ी से चलता आ रहा है, उस वातावरण को, यानी कि उस दिनचर्या को, उस कल्चर को आने वाली पीढ़ी इतना आसानी से नहीं छोड़ सकता है। आने वाले पीढ़ी यदि दादा परदादा के बनाए हुए नियमों को छोड़ते हैं तो वहां के लोग उनको अच्छा नहीं कहते, यानी कि उसी समाज में रहना पड़ता है। तो आप जहां भी रहते हैं, जिस ग्राम में रहते हैं, उस ग्राम के, उस मोहल्ले का जो भी नियम है, उस नियम में, उस दिनचर्या में ढल कर रहना पड़ता है। हमारे ग्राम में जहां हम रहते हैं वहां की दिनचर्या के हिसाब से यदि रहना पड़ा, और श्राद्ध का भोज भी यदि खाना पड़ा तो उसका भी नियम है। विवाह का भोज खाना पड़ा, उसको विवाह का भोज यदि खाना पड़ा तो उसका भी नियम है। यानी कि भोज खाने के बाद में क्या आपको करना है, भोज खाने का दोष आपको नहीं लगे। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो संत महात्मा या पुराणों में बताया गया जो व्यक्ति दुखी है उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, और वैसे भी जिसके घर में मृत्यु होता है उस घर के व्यक्ति दुखी रहते हैं, तो भोजन तो नहीं करना चाहिए जो भोज होता है। लेकिन भोज का निमंत्रण नहीं तो स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो भोजन करना चाहिए। लेकिन गांव समाज में जिस वातावरण में आप रहते हो, जिस कल्चर में आप रहते हो, उस पुराने कल्चर को आप इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते हो। नहीं तो उस ग्राम के जो आपके कमेटी के लोग होते हैं वो आपको अच्छे से नहीं रहने देंगे। इसीलिए ग्राम में जिस कमेटी में आप रहते हो उस कमेटी का नियमों का पालन करते हुए यदि श्राद्ध का भोज खाना पड़ा तो श्राद्ध का भोज खाइए जरूर, लेकिन श्राद्ध का भोज खाने के बाद एक नियम का पालन करना पड़ता है जो हर श्राद्ध के भोज खाने वाले को करना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है, पुराणों में बताया गया है, संत महात्मा कथा में सुनाते हैं, यदि आपको श्राद्ध का भोज खाना पड़ा तो जिस रोज श्राद्ध का भोज खाते हैं उस रोज 24 घंटा तक आपको ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। अब विवाहित है, जो लोग विवाहित नहीं है उसके लिए तो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग विवाहित है वो यदि श्राद्ध का भोज खाते हैं तो 24 घंटा तक उसको ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। 24 घंटा तक उसको अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा। आप चाहे तो परिवार के साथ सो सकते हैं, अलग सूतने का जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, परिवार के साथ संबंध नहीं बनाना पड़ेगा 24 घंटा तक। और यदि रात्रि में भोज खाए तो उस रात्रि को कुछ नहीं करना है, अगले सुबह स्नान कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, क्षमा मांगिए, इसके बाद में आप इंजॉय कर सकते हैं। यदि सुबह में भोज खाए तो उस दिन भर और रात भर, यानी कि जिस दिन आप भोज खाए श्राद्ध का, उसके कल होकर जब सुबह होते हैं तो स्नान कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, इसके बाद में आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, श्राद्ध के भोज खा के यदि आप जिस दिन श्राद्ध का भोज खाते उस दिन यदि वैराग्य धारण नहीं करते, केवल उस दिन, दूसरे दिन नहीं, सिर्फ उस दिन की बात है, तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। उसके बाद में आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये बातें हमने पुराणों में भी सुना है और बहुत सारे महात्मा कथा में भी बताया जाता है। जब श्राद्ध का भोज आप खाने जाते हैं तो उस मृतक व्यक्ति, जिस मृतक व्यक्ति का भोज आप खाने जा रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, यदि पुण्यात्मा है तब तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो पुण्यात्मा नहीं है, वो जीवन में अपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो उसके अपने जीवन के किए हुए बुरे कर्म होते हैं ना, वो भोज खाने वाले के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए, और जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, जीवन में कोई भी अधर्म नहीं किया है, तब तो उस व्यक्ति के भोज खाने में दोष नहीं, उस व्यक्ति का भोज खाइएगा तो ज्यादा दोष नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए भी नियम बनाया गया है, जिस व्यक्ति के भी श्राद्ध के भोज आप खाते हो
तो श्राद्ध के भोज खाने के बाद में उस रात्रि को जब तक दूसरा दिन नहीं आ जाए तब तक आपको वैराग्य धारण करना है। ये है नियम। चाहे कोई त्यागी व्यक्ति हो या घर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति हो, सभी के लिए ये नियम है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं उनके लिए तो थोड़ा फर्क है इनका नियम। हम सिर्फ घर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जो संत महात्मा होते हैं, मठ मंदिर में रहते हैं, भगवान का भजन साधना ध्यान करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, उनके लिए नियम थोड़ा फर्क है, उनके लिए नियम थोड़ा अलग है। यदि संत महात्मा श्राद्ध का भोज खाएगा तो श्राद्ध का भोज खा के जाते ही उसी समय उसको अपने मंदिर में स्नान करना पड़ेगा। वैसे भी महात्मा लोग 3 बार स्नान करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो महात्मा लोगों को जो करना है वो सब नियम उसको पता रहता है, वो अच्छे से करते हैं। लेकिन घर गृहस्थ में रहने वाला जो व्यक्ति है, बहुत लोगों को ये सारी बातें पता नहीं रहता। इसीलिए जब भी आप श्राद्ध का भोज खाते हैं तो श्राद्ध का भोज खाने से पहले याद रखिएगा, श्राद्ध का भोज खाते हैं, खा के जाते हैं, अगर सक्षम है तो घर जाते ही उसी समय स्नान कीजिए। अगर सक्षम नहीं है तो कम से कम दूसरा दिन नहीं आ जाता तब तक आप वैराग्य धारण कीजिए। दूसरा सुबह हुआ उस दिन स्नान कीजिए, भगवान का प्रणाम, भगवान को नमस्कार कीजिए। इसके बाद में आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद में शादी विवाह का जो भोज होता है, जो पार्टी वगैरह होता है, बच्चे के जन्म का, जन्मदिन का जो पार्टी होता है, ऐसे भोज यदि खाने जाते हो तो शादी विवाह का भोज और खुशी का जो पार्टी होता है, इस भोज को खाने में दोष तो नहीं लगता है। मतलब इस भोज को यदि आप खाइएगा तो इस भोज की वजह से आपको वैराग्य धारण करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पुराणों में बताया गया है, किसी के यहाँ यदि आप भोजन करते हो तो बदले में आपको भी उसको भोजन कराना पड़ेगा। तो ये हिसाब बराबर हो जाएगा। यदि किसी के यहाँ आपने भोजन किया और बदले में उसको भोजन नहीं कराया तो 3 रोज तक जो भी अच्छे कार्य आपने किया, तो भी 3 रोज तक पुण्य किया, उस 3 रोज के पुण्य का फल उस भोजन कराने वाले को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। हमारा पिता महाराज जी जीवन में कहा करता था, इसीलिए हमारा पिता महाराज जब जीवन में थे तो बहुत सारे भंडारे का निमंत्रण भी उनको आते थे। बहुत सारे संत महात्मा जी से उनको जान पहचान था, वो भंडारे का निमंत्रण उसको देते थे। लेकिन हमारे पिता महाराज भंडारे में जाते नहीं थे। और हम भी घर पर आते हैं तो कभी कभी आ जाता है कहीं का वो का निमंत्रण या कहीं साथी संगाती का निमंत्रण आ जाता है। लेकिन ज्यादातर हमारा चांस रहता है कि हम वहां नहीं ही जाओ। लेकिन गांव में, टोला मोहल्ला में जिस रहते हैं, जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में, जिस कल्चर में हमको रहना पड़ता है, उस समाज का, उस कल्चर का नियम को अभी हमको पालन करना पड़ता है। क्योंकि हमारे घर गृहस्थ का बहुत सारा कर्तव्य जो अधूरा है, तो हम घर पर रहते हैं तो श्राद्ध का भोज तो हमको खाना पड़ता है। लेकिन इन सभी नियमों के बारे में गुरु बम बाबा के आशीर्वाद से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से मालूम है, तो हम इसका पालन करने का प्रयास करते हैं। और भी तो हम अभी सऊदी में है, सऊदी में आए हुए 8 महीना हो गया। हम अपना जो हमारा जो लाइफ है ना, हम दूसरा दिशा में इसको ले जा रहा हूँ। अब किस दिशा में ले जा रहा हूँ, घर जाने के बाद में इसको हम सार्वजनिक करेंगे। तो यदि आप शादी विवाह का भोज यदि खाते हो तो इसमें दोष तो नहीं लगेगा। लेकिन हमेशा ये प्रयास रखिए कि जिसका भोज आपने खाया, जीवन में कभी भी उसको आप जितना बार खाया उतना बार खिलाने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं खिलाइएगा तो जितना बार आप भोजन खाते हो उतना बार हर रोज 3 रोज का किया हुआ पुण्य आपका किया हुआ उसको मिल जाएगा। तो ये बात है दोस्तों। इसके बाद में यदि किसी के यहाँ यदि खुशियों के माहौल का भोजन करते हो या शादी विवाह का भोजन करते हो और यदि उसको आपको भोजन नहीं कराना है दोबारा, तो उसके यहाँ यदि आप उचित कुछ मूल्य, कुछ पैसे दे देते हो या धन दे देते हो और वो धन आप अपने जीवन में दोबारा उसे नहीं लेते हो, तो भी आपको वो नहीं चुकाना पड़ेगा। नहीं तो शादी विवाह या खुशी का माहौल का यदि भोजन करते हो तो बदले में कभी ना कभी आपको खिलाना ही पड़ेगा। जब आपको मालूम है उसके हम भोजन करेंगे और हम उसको कभी खिला नहीं सकेंगे, तो ऐसे पार्टी वैसे भोज को खाने ही मत जाइए। लेकिन श्राद्ध का जो भोज होता है भैया, वो तो खाना पड़ेगा। श्राद्ध का जो भोज होता है वो खाना पड़ता है और बदले में लोग खिला भी देते हैं जब अपने घर में काम होते हैं। और विवाह का भी जो भोज होता है वो भी लोग खाता है और अपने घर में जो काम विवाह वगैरह होते हैं तो उनके बदले में उनको खिला ही देते हैं। सिर्फ खुशी का माहौल का जो भोज है ना, उसकी बात है। यानी कि जो भी भोजन आप करते हो, खुशी का माहौल है, शादी विवाह का है, चाहे जो भी भोज है, श्राद्ध वगैरह का भोज छोड़ के उसके बदले में आपको यदि उसको खिलाना है तो खिलाइएगा तो ठीक है, नहीं खिलाइएगा तो 3 रोज का आपका किया हुआ अच्छे कर्मों का पुण्य उसको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों देखिए, कहीं पे शहर में, कोई बड़े बड़े शहर में या छोटे शहर में कहीं भी मुफ्त में यदि भोजन बट रहा होता है, वो भोजन आपके लिए नहीं है। यदि आप समर्थ है, आपका हाथ पांव सलामत है, कार्य करके अपना जीवन शैली पूरा करने में सक्षम है, तो फिर वो भोजन आपके लिए नहीं है। जो यदि कहीं पे फ्री में भोजन बट रहा है तो वो भोजन उसके लिए है जो कार्य करके भोजन करने में सक्षम नहीं है। यानी कि असहाय लोगों के लिए है, गरीब के लिए है, दुखिया के लिए है, जो बिल्कुल ही निर्धन है, अपांग है, अपाहिज है,
कार्य नहीं कर सकता है, उसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है, जो बिल्कुल ही असहाय है, ऐसे लोगों के लिए वो भोजन होता है। जो व्यक्ति कार्य करके भोजन करने में सक्षम है, ऐसे लोगों के लिए ये भोजन बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यदि कहीं पर फ्री में भोजन बढ़ रहा है तो सक्षम लोगों को वो भोजन बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। जहां भोजन बढ़ता रहता है मुफ्त में या लंगर लगा रहता है, वहां का भोजन यदि आप करते हो तो वो हमने बताया ना, यदि आप उनका भोजन कर लिए तो आप अपने जीवन में 3 रोज का किए हुआ पुण्य का फल उसको मिल जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति सक्षम है, सर्व सामर्थ है, हाथ पांव सलामत है, कार्य करके भोजन करने में सक्षम है, अपना जीवन चलाने में, ऐसे व्यक्ति को मुफ्त का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके बदले में आप कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, कोई कुटुंब के यहाँ, कोई रिश्तेदार के यहाँ यदि आप भोजन करते हो तो ये याद रखिए, ये उसको भी आपको भोजन कराना पड़ेगा। कहीं भी मुफ्त में कहीं भी आप भोजन कीजिएगा, चाहे वो रिश्तेदार के यहाँ हो, या पार्टी का भोज हो, या विवाह का भोज हो, या कहीं का भोज हो, या कहीं रिश्तेदार के यहाँ हो, या कोई दोस्त के यहाँ हो, कहीं भी मुफ्त में भोजन कीजिएगा, उसके बदले में उसको कुछ नहीं दीजिएगा। उसके बदले में यदि आप उसको नहीं खिलाइएगा कभी, तो आपका किया हुआ 1 रोज के भोजन के, एक टाइम के भोजन के बदले 3 रोज के किया हुआ पुण्य आपके भाग्य से कट के उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, कहीं भी मुफ्त का भोजन बट रहा हो, यदि आप सक्षम है तो आपको भोजन, आप कार्य करके भोजन करने में सक्षम है तो वो भोजन आपको स्वीकार नहीं करना है। ऐसे ही कोई इमरजेंसी आ गया जहां आपको भोजन नहीं मिल रहा है, पैसे आपके पास है, इमरजेंसी है, भूख लगा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी जगह पर यदि इमरजेंसी हो, जब कोई उपाय नहीं दिखे भोजन का, तब वो भोजन आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन बात तो यही है, 3 दिन का जो भोजन का जो 3 दिन का जो आपका कर्मों का पुण्य का फल होता है ना, वो उनको मिल जाएगा। यदि आप कुछ धन चुका देते हो, कुछ दान दे देते हो वहां पे, तो आपको इसका दोष नहीं लगेगा। यही बात है दोस्तों, ये भोजन जो साथी के यहाँ, कुटुंब के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ भोजन करने का जो नियम है, सभी हमने आपको बताया। तो यदि ये सभी बातों का जो नियम का पालन है ना, वो जो धर्म के मार्ग पे जो व्यक्ति चलता है उनके लिए इस नियमों के पालन करना एकदम अनिवार्य है। ये उनके लिए तो एकदम अनिवार्य है। जो ब्राह्मण है उनको तो पता रहता है, वो इन सभी नियमों का तो पालन करते ही है। जो घर गृहस्थ में जो रहते हैं, जो हमारे आपके जैसे व्यक्ति है, उनके लिए भी ये अनिवार्य है, क्योंकि वो इस नियम का पालन नहीं करेंगे और जीवन में जो भी पुण्य कर्म करेंगे, व्रत उपवास करके, अच्छे कर्म करके, उनका जो अच्छे कर्म करता रहेगा, पुण्य हासिल करता रहेगा, और वो पुण्य ऐसे ऐसे कामों में नष्ट होता रहेगा। तो इसीलिए जहां तक इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी जानकारी पुराण में बताया गया है। कथा में आजकल कथा होता है तो कथा में भी बताया जाता है, लेकिन कथा तो आप लोग सुनते नहीं हो। हम तो कथा से ही हासिल करते हैं, पुराण भी बराबर सुनते रहते हैं। इसीलिए तो यही बात है दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। और मुफ्त में जहाँ भोजन बढ़ता है वहां टूट नहीं पड़ना चाहिए। मुफ्त का जो भी सामान आप किसी का लेते हो उस पर भी टूट नहीं पड़ना चाहिए, वो गलत है। जो आपका सामान है वही लो, जो आपका नहीं है वो नहीं लो। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति के लिए तो इन सभी नियमों का पालन करना एकदम अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य। इन सभी नियमों का पालन नहीं करेंगे और ऐसे ही भगवान का भजन साधना करते रहेंगे तो उनकी भजन साधना समझिए उनमें ज्यादा लाभ उनको प्राप्त नहीं होगा। यही बात है दोस्तों। जिन्होंने मनुष्य को बनाया है उनके लिए बहुत सारा नियम बनाया है। जो भी व्यक्ति मनुष्य के लिए जो नियम बनाया है, ऐसे नियमों कानून का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है। यानी कि थोड़े दुखों के बजाय ज्यादा दुख उनको भोगना पड़ता है। तो यही बात है दोस्तों, जो हम पुराणों में सुने थे, कथा में सुने थे, वो हमने आप लोगों को बताया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम किसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता हूँ। हमारे बातों से, हमारे किसी कार्य से, हमारे कोई शब्द से यदि आपको तकलीफ हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। हम किसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता हूँ। आप सब खुश रहे, आप सबका अच्छा हो, भला हो, केवल सत्य हम आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। हमारे किसी बात से तकलीफ हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। हमारी इस वीडियो का जहां से भी देख रहे हैं, हमारा सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि और भी अच्छे वीडियो हम आपके पास लेकर आता रहूं और जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्र, जय श्री राम, आप सबका भला हो।